Today we are going to learn the first lesson of class 6 science, that is food. Where does it comes from? Every day you eat food. We need food to live, we need food to do work, we need food to get energy. All these things you have learned about the food. We need food to protect us from different diseases, एंड विदाउट फूड वी कैन नॉट लिव. हैव यू जिस दिन किसी एक दिन आप व्रत कर सकते हो, कभी व्रत करके देखो, आपको लगेगा कि बस भूख लगी हुई है, खाना खाना है. ठीक है. सो वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स वी ईट डेली एंड वी हैव टू थिंक दैट फ्रॉम वेयर डज दीज फूड आइटम्स कम. So first of all, there is a table given in your book, that is what do we eat. Different people have different food habits. You can do this on your at your group level, that in the school time during the lunch you can write the name of your friends and the food items they bring. Here you can write the name of your friends and you can note down the food items they bring. For example, आज कोई दाल या रोटी लाया था, तो you can note it down here, दाल, रोटी. ओके. और सपोज़ कोई जो है नेक्स्ट कोई जो है वो कोई नमकीन चावल बहुत कॉमन है, बच्चे लेकर आते हैं, ऐसे पुलाव बोल देते हैं, सभी पुलाव. कोई स्पेशल आइटम कोई लेकर आता है, जैसे कोई जो है इडली लेकर आता है, के साथ या तो सांभर होगा या चटनी होगी. सो इन दिस वे यू कैन राइट हेयर 4 to 5 names of your friend and you can note down the food items in their lunch, or you can ask them ki what do you like, what do you eat daily or in your food items. So because in India there is variety of food, in Rajasthan people love to eat what is dal bati churma, in Gujarat dhokla. So like this, that's why this table is given here to know about the variety of the food item. In South India people like to have idli, sambar, dosa, utpam, all these things. In Punjabi, the famous dishes of Punjab is makke ki roti, sarson ka saag, lassi. So that's why this table is given and you can note down the food items which your friends or you have in daily in your diet. Now second table, that before second table come to this word that is in bold letters, that is ingredients. What do you mean by ingredients? Ingredient means the materials or substances needed to prepare a particular food item. अब वो फूड आइटम का मतलब है कोई भी सिंपल सी फूड आइटम हो सकती है. आपकी रोटी है या आपके चावल हैं, वो भी एक फूड है, वो भी एक फूड आइटम है, या वो एक डिश है जो आपने बनाई है. ठीक है. आप चाय बनाते हो, दैट इज़ ऑल्सो अ फूड आइटम. ठीक है. अगर आप जो है खीर बना रहे हो, इट इज़ ऑल्सो अ फूड आइटम. अगर आपने नमकीन चावल बनाए हैं, इट इज़ ऑल्सो अ फूड आइटम. खिचड़ी है, इट इज़ ऑल्सो अ फूड आइटम. सो द थिंग्स विच वी रिक्वायर टू प्रिपेयर दीज पर्टिकुलर थिंग्स और फूड आइटम्स is known as ingredients. बहुत सिंपल सी टेबल आपको समझाने के लिए दी हुई है. टेबल नंबर 1.2. सो फर्स्ट एग्जांपल इज़ रोटी. इन रोटी और यू कैन से चपाती वी नीड आटा. और जनरली हम लोग किस चीज़ की रोटी खाते हैं, दैट इज़ गेहूँ, और यू कैन से वीट. सो वीट, गेहूँ के दाने होते हैं, उसको पीस लिया जाता है. आपको पता होगा घर के अंदर कि गेहूँ जो है लाते हैं, पिसवाते हैं साफ़ करके, और फिर बन जाता है आटा. द इंग्रेडिएंट विच रिक्वायर इज़ आटा. अब वो आटा गेहूं का हो सकता है. अगर आप बाजरे की रोटी खाएंगे तो वो आटा किसका होगा, बाजरे का होगा. अगर आप मक्के की रोटी खाएंगे तो वो आटा किसका होगा, मेज़ का होगा. ठीक है. सो अगर आप बहुत आजकल तो मल्टीग्रेन आटा बोलते हैं, तो उसमें डिफरेंट जो है ग्रेन्स को मिक्स करके जो है आटा बनाया जाता है. ठीक है. सो दैट इज़ मल्टीग्रेन आटा. तो सबसे पहले रोटी बनाने के लिए हमें चाहिए आटा और ये पानी. उससे हम उस आटे को गूंथते हैं. अपने मम्मी को देखा हो किचन में आटा गूंथते हुए. ठीक है. अब कुछ लोगों के घर में थोड़ा सा उसमें नमक भी डाल देते हैं टू मेक द रोटी टेस्टियर, और यू कैन से टू क्रिएट अ सॉल्टी टेस्ट इन दैट रोटी. ठीक है. सो दीज आर द बेसिक इंग्रेडिएंट्स वी नीड टू प्रिपेयर रोटी. अब सपोज किसी के यहाँ परांठा बन रहा है, सो व्हेन वी विल कन्वर्ट दिस रोटी टू परांठा,
then there will be need of, you can say oil or you can say ghee. We need one more thing here, that is oil और घी. तो वो हमें यूज़ करना पड़ेगा, तब वो परांठा बन जाएगा. तो यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स का फ़र्क हो गया. अगर वो रोटी थी तो वो सिर्फ आटा, पानी और नमक. और अगर आपने परांठा बनाया, सिंपल सा परांठा बनाया, तो आपने इसमें एक और इंग्रेडिएंट ऐड कर दिया. तो ये हो गया आटा, पानी, नमक, तेल या घी. तो इंग्रेडिएंट बढ़ गया. अब अगर इसी को हम इंक्रीज़ कर दें आलू का परांठा, तो अब आपका जो है यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स बढ़ जाएंगे. हम आलू परांठा अगर हम यहाँ पे ऐड करें तो आपके इंग्रेडिएंट्स बढ़ जाएंगे. क्या ऐड करेंगे आप इसमें? इसी में आप क्या ऐड करेंगे? सॉल्ट है आपके पास आप ऑयल लेंगे या घी लेंगे, या फिर उसके साथ जो है आप क्या लेंगे? उसके साथ आप लेंगे पल्सेस. इसको हम बता देते हैं थोड़ा सा एक बारी. और यहाँ हम लिखते हैं आलू, स्पाइसेस, कुछ मसाले डालेंगे आप आलू को मैश करके. तो आपके इंग्रेडिएंट्स बढ़ गए आलू का परांठा लिखते. ठीक है, बेसिक इंग्रेडिएंट वही था आपका जो रोटी वाला था, बट उसमें आपने ऐड ऑन कर दिया. सो इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो फूड आइटम के हिसाब से चेंज हो जाते हैं. अब नीचे वो पल्सेस, मैंने वो नीचे दाल था, इसको देख के बाई चांस दिख गया तो वो निकल गया था. तो पल्सेस हमें नहीं चाहिए आलू के परांठे में. अब आप देखिए दाल. अब दाल में यहाँ लिखा है पल्सेस. पल्सेस का मतलब है कोई भी दाल. अब सपोज़ आप मूंग दाल बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मूंग की दाल लेंगे जो पीले वाली होती है. अगर हरे वाली बनाना चाहते हैं तो ग्रीन वाली लोगे. ठीक है, अगर आप अरहर की दाल बनाना चाहते हो तो यहाँ पे अरहर की दाल लोगे. अगर आप कोई जो चने की दाल बनाना चाहते हो तो यहाँ आप चने की दाल लोगे. कोई भी दाल हो सकती है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हो गया हमारे पास पानी, सॉल्ट. देखा होगा आपने, ये डाल के दाल को पहले बॉईल कर लेते हैं, उसके बाद दाल में छौंक लगाते हैं. तो हमें ऑयल या घी चाहिए, कुछ मसाले चाहिए, जैसे आप धनिया है, हल्दी है, मिर्च है. किचन में मम्मी को देखा होगा इन मसालों को यूज़ करती हैं. जीरे का छौंक लगाती हैं, हींग का छौंक लगाती हैं. तो ये सारे स्पाइसेस हो गए. अब आपने दाल में देखा होगा कि मम्मी कई बार यूज़ करती है टमाटर और प्याज. यू कैन ऐड दीज थिंग्स ऑल्सो हेयर. हमारे घर में तो दाल में टमाटर और प्याज का छौंक भी लगता है, तो वो उसमें पकाया जाता है. So you can add these ingredients in dal also. So these are the ingredients which are needed to prepare dal, and you can add any food item below this of your choice, and you can write the ingredients here. Suppose I have written idli. तो आपको अगर इडली के बारे में पता है तो आप उसके इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं. नहीं तो पूछिए मम्मी से, जान के लिख सकते हैं. खीर, सबको पता होगा कि खीर खाते हैं. ठीक है, तो खीर खाते तो खीर में आपको पता है सबको दूध चाहिए. दूध के साथ क्या चाहिए? चावल चाहिए. चावल के साथ क्या चाहिए? शुगर चाहिए. ठीक है, अब इसको आप ऐड ऑन कर सकते हो. ये तो आपको चाहिए खीर के लिए, चीनी डालनी होगी, चावल चाहिए और आपको दूध चाहिए. ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स हो गए. अब नाउ यू कैन ऐड मोर, कि आप उसमें और क्या ऐड कर सकते हैं. बादाम डालेंगे, काजू डालेंगे. अब कुछ लोग जो है उसको थिकनेस बढ़ाने के लिए मिल्क मेड यूज़ करते हैं. यू कैन ऐड ऑन. दोज आर द अदर इंग्रेडिएंट्स विच वी नीड टू प्रिपेयर खीर. So this is the table number 3. That first is about the food items, second is the food items and the ingredients we need to prepare the items. Now we will discuss that the ingredients which we have written in the table number 2, from where they come from. From where they come from. Ultimately we know that all those food items, they either comes from plant sources or from animal sources. Let us take the example of kheer. I have written rice. So rice is from plant source. Milk is animal source. दूध आपको जो है एनिमल से मिलेगा. राइस आपको प्लांट सोर्स है. शुगर भी प्लांट सोर्स है, क्योंकि आपको पता है चीनी जो है वो गन्ने से बनती है, शुगर केन से बनती है. तो द सोर्स ऑफ शुगर इज अल्टीमेटली प्लांट. सो वी गेट आवर फूड mainly from two sources, that is plant and animals. And you can see in this picture that is shown hen. So hen के eggs दिखाए तो egg is animal source. ठीक है, यहाँ पे भी दिया हुआ है milk, egg, meat. You can add honey.
एनिमल से मिलते हैं ये चीज़ें हमारे को, तो ये यार इनका सोर्सेज क्या है, एनिमल है. सो वी गेट दीज आइटम्स फ्रॉम एनिमल्स, दीज आइटम्स कम फ्रॉम एनिमल्स. और ऊपर क्या है, जितने भी फ्रूट्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है, आपके घरों में जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो आपको जो है प्लांट से मिलेंगी. ठीक है, यहाँ पे ग्रेन्स फॉर्म में दिखाया हुआ, जो आपके ग्रेन्स हैं वो आपको प्लांट से मिलेंगे. जो आपके पास पल्सेस हैं वो आपको प्लांट से मिलेंगी. आपके पास अगर ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो ऑयल का सोर्स भी प्लांट है. ठीक है, सो प्लांट सोर्सेज एंड एनिमल सोर्सेज, वी हैव टू सोर्सेज ऑफ आवर फूड आइटम, एनिमल्स एंड प्लांट्स. ठीक है, नाउ इन सी दिस थर्ड टेबल, इट इज़ रिगार्डिंग दिस. फर्स्ट वी हैव रिटन द फूड आइटम, that is idli. Then we have written the ingredients which we require to prepare idli. Then we will check that ingredient is from animal source or from plant source. It is either coming from animal or coming from plant. So rice plant से आएगा, बिल्कुल करेक्ट है. राइस जो है वो प्लांट से आएगा, प्लांट से मिलेगा. चावल आपको सबको पता होगा, धान, उड़द दाल अगेन प्लांट. अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, सॉल्ट या वाटर. यहाँ पे कुछ क्या लिखे मैडम, सॉल्ट जो है वो प्लांट से नहीं होता. यस, सॉल्ट प्लांट से नहीं होता. सॉइल्ट और प्लांट, सॉल्ट जो है और वाटर जो है वो नेचर में है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं. ठीक है ना, तो ये प्लांट को खुद जो है वो वाटर चाहिए. ठीक है, तो नेचर में है पानी, नेचुरल रिसोर्स है. हम इसे जो है नेचुरली जो है हमें नेचर प्रोवाइड कराता है, जैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं नेचर में अपने आप. ठीक है, एंड सॉल्ट, हमें सॉल्ट भी नेचुरल है बिकॉज सी वाटर से प्रिपेयर करते हैं हम सॉल्ट. या फिर आप लोगों ने एक सुना होगा सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट होता है. ठीक है, एक रॉक सॉल्ट सुना होगा आपने, सेंधा नमक. तो रॉक से भी पता लग गया होगा नेचुरल है. चट्टानें जो है नेचर में होती हैं और कुछ से हमें सॉल्ट मिलता है. ठीक है, सो इसलिए हम इसको नेचुरल रिसोर्स लिखकर छोड़ सकते हैं, या फिर आप ब्लैंक छोड़ना चाहो, यू डोंट वांट टू राइट एनीथिंग, यू कैन लीव. नाउ कम टू द सेकंड, दैट इज़ चिकन करी. अब चिकन करी जो लोग नॉन वेज हैं उनको पता है, जो है चिकन जो है वो एक एनिमल है, दैट इज़ हैन. उसका होता है जनरली उसका होता है हैन से. हैन का जो फ्लैश है दैट इज़ चिकन. स्पाइसेस हमें मोस्टली प्लांट से ही मिलते हैं. ठीक है, ऑयल हमें प्लांट से मिलता है और घी जो है वो एनिमल से मिलता है. इन द लास्ट वन, खीर, मिल्क फ्रॉम प्लांट एनिमल, राइस इज़ फ्रॉम प्लांट एंड शुगर इज़ फ्रॉम प्लांट. So you can add more food items here, write down their ingredients in this table, and you can write their sources also for your practice, so that you can come to know how much you have understood, and we will discuss in the next video.